पंडित जी, शाम ढलने को थी। सभी अंगतुक धीरे धीरे अपने घरों को लौटने लगे थे। तभी बीरबल ने देखा कि एक मोटा सा आदमी शर्माता हुआ चुपचाप एक कोने में खड़ा था। बीरबल उसके निकट आता हुआ बोला, लगता है तुम कहीं कहना चाहते हो। बेहिचक कह डालो जो कहना है। मुझे बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। वह मोटा व्यक्ति संकुचाता हुआ बोला, मेरी समस्या ये है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैंने अपनी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, जिसका मुझे खेद है। मैं समाज में सिर उठाकर सम्मान से जीना चाहता हूँ, पर अब मैं लगता है कि ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। नहीं, कोई देर नहीं है, ऐसा जरूर होगा यदि आप हिम्मत न हारो और परिश्रम करो। तुम में भी योग्यता है, बीरबल ने कहा। लेकिन ज्ञान पाने तो मैं सालों से लगा था। मोटे आदमी ने कहा, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता हूँ। मैं तो यह जमाना जानता हूँ। क्या कोई ऐसा तरीका है कि चुटकी बजाते ही प्रसिद्धि मिल जाए। प्रसिद्धि पाने का ऐसा आसान रास्ता होता नहीं। बीरबल ने बोला, यदि तुम वास्तव में योग्य और प्रसिद्ध कहलाना चाहते हो तो मेहनत करनी हो पड़ेगी। वह भी कुछ समय के बाद। यह सुन मोटा आदमी सोच में डूब गया। नहीं, मुझे इतनी धैर्य नहीं है। मोटे आदमी ने कहा, मैं तो तुरंत ही प्रसिद्धि पाकर पंडित जी कहलवाना चाहता हूँ। ठीक है बीरबल, इसके लिए तो एक उपाय ही है। कल तुम बाजार में जाकर खड़े होकर जाना। मेरे भेजे आदमी वहाँ होंगे जो तुम्हें पंडित जी कहकर पुकारेंगे। वो बार बार जोर जोर से ऐसा कहेंगे, इससे दूर लोगों का ध्यान इस ओर आएगा। वो भी तुम्हें पंडित जी कहना शुरू कर देंगे। ऐसा होना स्वाभाविक है, लेकिन हमारा नाटक तभी सफल होगा जब तुम गुस्सा दिखाते हुए उन पर पत्थर फेंकने लगोगे। हाथ में लाठी लेकर उनके तरफ दौड़ना होगा तुम्हें, लेकिन सतर्क रहना होगा। गुस्से का सिर्फ दिखावा भर करना है। तुम्हें किसी की चोट नहीं पहुंचानी होगी। उस समय तो वह मोटा आदमी कुछ समय नहीं समझ पाया, घर लौट गया। अगले सुबह वह मोटा आदमी बीरबल के पास कहे अनुसार व्यस्त बाजार में जाकर खड़ा हो गया। तभी बीरबल के भेजे आदमी वहां आ पहुंचे। तेज स्वरों में कहने लगे, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। मोटे आदमी ने यह सुनकर अपनी लाठी उठाई और भगा दिया। उन आदमियों के पीछे जैसे सच ही में पिटाई कर देगा। बीरबल के भेजे आदमी वहां से भाग निकले, लेकिन पंडित जी का राग अल्पना उन्हें नहीं छोड़ा। कुछ ही देर बाद आवारा लड़कों का यह घूमता समूह पंडित जी चिल्लाता हुआ उस मोटे आदमी के पास आ धमका। बड़े मजेदार दृश्य उपस्थित हो गया। मोटा आदमी लोगों के पीछे दौड़ रहा था और लोगों पंडित जी कहते हुए नाच गाकर चिल्ला रहे थे। अब मोटा आदमी पंडित जी के नाम से प्रसिद्धि हो गया। जब भी लोग उसे देखते तो पंडित जी कहकर ही संबोधित करते। अपनी ओर से तो ये लोग कहकर उनका मजाक उड़ाते थे कि वह उन पत्थर फेंकेगा या लाठी लेकर उन्होंने पीछे दौड़ा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मोटा तो चाहता ही है यही। वह प्रसिद्धि तो होने की लगा था। इसी तरह से महीनों बीत गए। मोटा आदमी भी थक चुका था। वह यह भी समझ गया था कि लोग उसे सम्मानवंश पंडित जी नहीं कहते हैं, बल्कि ऐसा कह के उसका उपवास करते हैं। लोग जान गए थे कि पंडित जी कहने से उन्हें गुस्सा आता है। वह सोचता था कि शायद लोग मुझे पागल समझते हैं। यह सोचकर वह इतना परेशान हो गया कि फिर बीरबल के पास पहुंचा। बोला,
मैं मात्र पंडित जी कहलाना चाहता हूँ। वैसे मुझे स्वयं को पंडित जी कहलवाना पसंद है और कुछ समय से सुनना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं थक चुका हूँ। लोग मेरा सम्मान नहीं करते, वो तो मेरा मजाक उड़ाते हैं। मोटे आदमी को वास्तविकता का आभास होने लगा। मोटे आदमी को यह कहता देख बीरबल हंसता हुआ बोला, मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया था कि तुम बहुत समय ऐसा नहीं कर पाओगे। लोग तुम्हें ये सब कैसे कह सकते हैं जो तुम ही नहीं, क्या तुम्हें मूर्ख समझते हैं? जाओ अब कुछ समय किसी दूर शहर में जाकर बिताओ। जब लौटो तो उन लोगों को नजरअंदाज कर देना जो तुम्हें पंडित जी कहकर पुकारते हैं। एक दिन अच्छे सभ्य व्यक्ति की तरह आचरण करना शीघ्र ही लोग समझ जाएंगे कि पंडित जी कहवाना हमारा उपवासन करने का नहीं है रखा, और वे ऐसा कहना छोड़ देंगे। मोटे आदमी ने बीरबल के निर्देश पर अमल किया। जब वह कुछ माह दूसरे शहर में लौट कर आया तो लोगों ने मैं पंडित जी कहकर परेशान करना चाहा, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब वह मोटा आदमी खूब खुश था कि लोग मुझे उसके असली नाम से जानने लगे। वह समझ गया कि प्रसिद्धि पाने का सरल रास्ता कोई नहीं होता है। ऐसे इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के जय हिंद साथियों।